हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस नई क्लास में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बेहद अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तन मन धन से सभी से आप लोग पढ़ाई के प्रति अपने समर्पित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली। जी हाँ, EMRS PGT की मैं क्लासेस करवा रही हूँ, जो कि आपके टॉपिक सबसे पहले आदिकाल से लिए गए हैं। उन्हीं में से मैंने कल आपका जो लेक्चर था वो था आपका विद्यापति जी से लेकर काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे हैं उसमें, तो जाकर ज़रूर उसको वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। देर ना करते हुए, मैं देर नहीं कर रही हूँ, फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। तो फटाफट से आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ। चलिए क्लास को फटाफट से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले अमीर खुसरो। जी हाँ, इनके विषय में आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, आप बहुत अच्छे से जानते भी होगी कि जो पहेलियाँ रही हैं जो इनकी अमीर खुसरो जी की, जो हर एक की ज़बान पर चर्चित रहती हैं। तो यहाँ पर अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ है 1253-1325 में। ठीक है, आज मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं, जो महत्वपूर्ण आपकी जो बुक्स हैं, वो है आपके बच्चन सिंह से और आपके शुक्ल जी से, जो कि हिंदी कि आप पढ़ रहे हैं। अगर इन बुक्स को नहीं पढ़ा है तो आप समझिए आपका ज्ञान बहुत अधूरा है। तो इन किताबों को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर शुक्ल जी का हिंदी साहित्य तो सर्व प्रचलित है ही, सर्वमान्य भी है। जो 2021 में चीज़ें निकल कर हमारे सामने आई थी कि किस तरह से बच्चन सिंह जी के बुक से, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक से किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वहाँ से ये बुक्स भी ट्रेंडिंग में हो गई हैं। तो मैंने कहा क्यों ना वहीं से कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो ले लिए जाएँ। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चन सिंह जी ने जो कहा है अपनी किताब में, अपनी बात में, तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, यहाँ तक कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, आदि कवि भी कौन कहे जाते? अमीर खुसरो जी। जी हाँ, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, आदि कवि भी कहे जाते हैं कौन? अमीर खुसरो। वही संवेदनशील कवि किसने कहा? अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि अमीर खुसरो को संवेदनशील कवि किसने कहा है, तो बच्चन सिंह जी ने कहा। यहीं पर एक प्रश्न ऐसे और बन जाता है कि संवेदनशील कवि कौन कहे जाते हैं आपके हिंदी जगत में, तो वहाँ पे मुक्ति बोध भी है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कमेंट्स में आप लोग बताइएगा कि संवेदनशील व्यक्ति जो आधुनिक साहित्य में, आधुनिक काल में किसको कहा गया है। तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मुक्ति बोध को कहा गया है। अगर आप लोगों को पता तो कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर बच्चन सिंह ने अमीर खुसरो को कहा है कि संवेदनशील कवि भी थे, साथ ही जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि निजामुद्दीन औलिया के वो क्या थे? शिष्य थे। कौन? अमीर खुसरो जी। जानते होंगे आप लोग बेहद अच्छे से। तो यहाँ पर दोस्तों, वे फारसी के श्रेष्ठ कवि भी थे। हमने क्या पढ़ा कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि थे। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, वो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि थे क्योंकि उन्होंने खड़ी बोली में अपनी बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन वे फारसी के श्रेष्ठ कवि भी थे। वही मैंने यहाँ पर पॉइंट किया है कि फारसी के श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ जो फारसी के प्रसिद्ध कवि जामी थे, यहाँ पर ये ध्यान देने वाला पॉइंट है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि यहाँ पर फारसी के कवि थे जामी, उनके समकक्ष थे। सॉरी, ये बात स्वयं अमीर खुसरो ने कही है कि फारसी के कवि वो जामी के समकक्ष थे, ऐसा बच्चन सिंह जी की बुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वहीं यहाँ जामी के समकक्ष थे। तो यहाँ पर इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। जब उनके गुरु नहीं रहे अमीर खुसरो के, तो उन्होंने एक उनके जब अंतिम संस्कार पर कहें या अंतिम जब उनका समय था, तो उनके मुंह से कुछ शब्द निकले कि अपने गुरु के लिए कि गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रहन चहूँ दे और। तो यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही थी कि अब तो भाई गुरु इस संसार से जा रहे हैं, तो अब तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। तो वहाँ पर उनके शोक में उन्होंने ये शब्द कहे थे, गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डाले केस। फिर यहाँ पर इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, ये पंक्तियाँ एग्जाम में पूछी जाती है, एम ही नहीं यहाँ पे हो रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं ये जो मैं बता रही हूँ। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, बेहद महत्वपूर्ण पंक्तियाँ एग्जाम में आ चुकी हैं। वहीं पर पंक्ति आपकी सेकंड शुरू हो जाती है, ये गज़ल है इनकी। पिछली बार तो ये पूछ लिया था, जो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि गज़ल है इनकी। 2021 में पीजीटी टीजीटी दोनों में ये प्रश्न पूछा गया था कि जी हाल मिसकी मगन तगाफुल दुराए नैना बतियाँ बनाए।
तो फ्रेंड्स उस समय इतने कंफ्यूज थे, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, लेकिन अब जब डीपली चीज़ें पढ़ी शुक्ल जी को भी बच्चन जी को दोनों में ये पंक्तियाँ मिलती हैं। तो ये मैंने मेंशन किया ये गज़ल है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि जी हाल मिस्की मगन तगापुल दोहराए नैना बत्तियाँ बनाए, कि इनकी क्या है, पहेलियाँ हैं, खुसरो है, क्या कहा गया है, मुकरियाँ हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, गज़ल है इनकी। ठीक है, यहाँ पर इतना मैंने जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा वो मैंने बच्चन जी से लिया। उसके बाद यहाँ पर देख लेते शुक्ल जी ने क्या कहा है। शुक्ल जी ने कहा है इनके लिए, ये बड़े ही विनोदी सा हृदय और मिलनसार कवि थे। कौन? अमीर खुसरो जी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है यहाँ पर शुक्ल जी ने कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। बिल्कुल सही है, क्योंकि खुसरो ये चाहते थे कि जो मेरी आम जनता है, मैं आम जनता की भाषा में ही लिखूं और बताऊं, ताकि लोग उसको मनोरंजन के रूप में देखें और अच्छे से इसका आनंद ले सकें। तो यहाँ पर अमीर खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शुक्ल जी ने कहा है अगला पॉइंट जो मैं यहाँ पर टिक करती जा रही हूँ, कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। यानी कि कबीर जो थे वो धर्मोपदेशक थे और उनकी जो बानी है वो पोथियों यानी कि जो ग्रंथों का सहारा लिए हुए, लेकिन वहीं पर खुसरो की अपेक्षा अधिक, खुसरो ने इतना सहारा नहीं लिया है धर्म ग्रंथ पोथियों का जितना कि कबीर ने लिया है। तो यहाँ पर कहा है शुक्ल जी ने कि कबीर ने सहारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए। जी हाँ, कबीर पोथियों ग्रंथों का सहारा अधिक, अपना खुसरो नहीं लिए हुए हैं। तो वहीं पर 2021 टीजीटी में फिर से प्रश्न आया था। ये देखिए मैं टिक करती जा रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए टीजी मैंने लिखा है 2021 टीजीटी में आया था, मेरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति अमीर खुसरो जी की कि मेरो जोवना नवेलरा भयो है गुलाल। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देने वाली बातें हैं कि इतनी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जब आपको 21 में पूछी गई तो क्या 22, 23, 24 में आगे नहीं पूछी जाएंगी? बिल्कुल पूछी जाएंगी। तो आपको शॉर्ट्स नोट्स आप कह सकते हैं, लेकिन सटीक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं ये। अगला देख लेते हैं हम यहाँ पर 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा था किसने? अमीर खुसरो जी ने। 11 सुल्तान मायने रखता है, कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। यहाँ आजकल एक सुल्तान के बारे में एक जैसा आप समझ सकते नहीं हो पाता है। तो अमीर खुसरो की विशेषता ये है कि इन्होंने 11 कालों का यानी 11 सुल्तानों का उत्थान पतन काल देखा। हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो ने ही किया। ठीक है, हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। अब इनकी रचनाओं के बारे में आते, जो उनकी रचनाएं वो आप मोस्टली छोटी मोटी रचनाएं जानते ही होंगे। खलिक जो उनकी मुझे अच्छी लगी महत्वपूर्ण, तो वो ये देख लीजिए, खलिक बारी, नूह सिफर, तुगलकनामा, आइन ए अकबरी। याद आया, मैंने भी वही बोल दिया, गलती कर दी, क्योंकि आइन ए अकबरी नहीं है, यहाँ क्या है? आइन ए सिकंदरी। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या है? आइन ए सिकंदरी। आइन ए अकबरी शायद अबुल फजल की लिखी हुई है, जो अकबर के लिए लिखी हुई है। तो मजनू लैला और सीरीन खुसरो, यहाँ पर लिखा हुआ है सीरीन खुसरो, तारीख ए दिल्ली, अफजल व कवायद, मुकरियाँ आदि। तो ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से दोहरा देती, नूह सिफर, तुगलकनामा, आइन सिकंदरी, मजनू लैला, सीरीन खुसरो, तारीख ए दिल्ली, अफजल व कवायद, मुकरियाँ आदि। तो यहाँ पर छोटे किंतु बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो उसको अच्छे से पढ़ लें, चाहे तो वीडियो 102 बार देख लें, आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स काफ़ी सोच समझ के मैंने वहाँ से ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिए हैं, जो कि किताब मैंने दोनों किताबों को देखा पढ़ा, तो मुझे लगा कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स वो आपको दे दिए जाएँ, बता दिए जाएँ। तो क्लास पूरी कोशिश रही है अच्छा बनाने की, महत्वपूर्ण पॉइंट्स देने की। तो आप सभी अच्छे से देखिए और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।